नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 20 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच का आदेश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परमवीर चक्र विजेता पीरो सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि दी। इबोला वायरस के मरने वालों की संख्या बढ़कर 136 हुई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक। घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले, बाद में दिखा सुधार। शेयर बाजार, सेंसेक्स में 114 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 32 अंकों की कमी। एनडीए ने सर्विस सपोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर लगाया 3 साल का प्रतिबंध। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब खबरें विस्तार से। नगर विमान महानिदेशालय के एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल्य उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC 132 संचालित करने के बाद संचालन रोक दिया गया था। ये कार्रवाई पाटिल डिक्रेट रिपोर्ट में दर्ज एक परिवर्तन के बाद की गई थी। इनमें कहा गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र के सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरो सिंह शेखावत की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947 से 48 के युद्ध में पीरो सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सेना इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में से सदा अमर रहेगा। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजवर काम्बा ने ये जानकारी दी है। कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में 543 संदिग्ध मामले और 32 पुष्ट प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में 2 मामलों की भी जांच हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक है। उन्होंने आशा की दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलोसी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। आधे स्तर तक दोनों सूचकांक दबाव में रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनमें सुधार नजर आया। स्तर के दौरान रिकवरी भी हुई और अत्यंत बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक का उछाल आया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मुनाफसूली के कारण 300 से अधिक अंकों की बढ़त देखी गई है। सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 75,315 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंक की मामूली बढ़त के साथ 23,650 पर आ गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक ने आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार का समापन किया। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 बंद हुआ, जबकि निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। लिस्टेड शेयर बाजार ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया है। अंकित ने 69th राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान, जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से जयपुर में खेला जाएगा। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।